So today we are starting chapter number 1, which is called real numbers. तो क्या होते हैं रियल नंबर्स? तो ये जो रियल नंबर्स हैं, ये यूनिवर्स ऑफ नंबर्स कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं बेटा? यूनिवर्स ऑफ नंबर्स. तो यूनिवर्स ऑफ नंबर्स को समझने के लिए हमें स्टार्टिंग से बात करनी होगी. आज तक हमने कौन कौन से नंबर्स पढ़े? तो सबसे पहले बात आती है किसकी? नेचुरल नंबर्स की. किसकी? नेचुरल नंबर्स की. क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स? दे स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोस टिल इंफिनिटी. इंफिनिटी के लिए हम 3 डॉट्स लगाएंगे. नेक्स्ट, होल नंबर. होल नंबर कौन से होते हैं बेटा? 0 1 2 3 गोज अप टू इंफिनिटी. नेक्स्ट, और कौन से नंबर्स होते हैं बताइए? प्राइम नंबर्स होते हैं. ठीक है, प्राइम नंबर सीधा प्राइम नंबर्स लिखें? नहीं, उससे पहले हम इंटीजर्स लिखेंगे. सब डिस्कस करेंगे. इंटीजर्स, सबसे छोटा इंटीजर क्या होता है? माइनस इंफिनिटी. सबसे छोटा इंटीजर क्या होता है? माइनस इंफिनिटी. फिर बिल्कुल 3 डॉट्स. फिर -2 -1 0 1 2, अगेन 3 डॉट्स, एंड फाइनली इंफिनिटी. ये होते हैं आपके इंटीजर्स. ये स्मॉलेस्ट है. दिस वन इज योर स्मॉलेस्ट इंटीजर एंड दिस वन इज योर लार्जेस्ट इंटीजर. और ऑब्वियसली इससे एक बात तो क्लियर है, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो वैल्यू जो होगी वो इंक्रीज होती जाएगी. इज दैट क्लियर? ठीक है, नोट इट डाउन क्विक. चलो नेक्स्ट देखते हैं. सो नेक्स्ट जिसकी हम बात करने वाले हैं. अच्छा, एक चीज और अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, इस इंटीजर्स को देखते हैं. इस इंटीजर्स में थोड़े डिस्कशंस और करते हैं. इफ आई राइट पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव इंटीजर्स में कौन काउंट होता है बेटा? पॉजिटिव इंटीजर्स में, तो पॉजिटिव इंटीजर्स में आते हैं फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी. ठीक है. और अगर मैं बोलूं नेगेटिव इंटीजर्स, तो नेगेटिव इंटीजर्स में आते हैं माइनस इंफिनिटी से लेकर -1. अगर मैं आपसे पूछता हूं, ध्यान दो यहां पर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? जो पॉजिटिव ना हो, नॉन पॉजिटिव, जो पॉजिटिव ना हो. देखो, पॉजिटिव इंटीजर हुए 1 टू इंफिनिटी, नेगेटिव इंटीजर हुए -इंफिनिटी टू -1. यानी यहां से यहां तक की कहानी कवर्ड है और यहां से यहां तक की कहानी भी कवर्ड है. तो इससे एक बात समझ में आती है बहुत अच्छे से कि जो जीरो है ना, वो क्या है? वो ना ही पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है. लेकिन जब मैं आपसे पूछता हूं कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर, यानी जो पॉजिटिव नहीं है, यानी वो नेगेटिव है, और कौन से हो सकते हैं? और वो जीरो भी इसके अंदर इंक्लूड होगा, क्योंकि नॉन पॉजिटिव का मतलब वो इंटीजर जो पॉजिटिव नहीं है, और जो पॉजिटिव नहीं है वो 1 से इंफिनिटी तक के. बाकी के सारे इस नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में इंक्लूड हो जाएंगे. इज दैट क्लियर? ठीक है. फिर आता है नॉन नेगेटिव इंटीजर. नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में कौन आएगा? जो नेगेटिव नहीं है. तो ये वाला हिस्सा तो गया. तो 0 से लेकर कहां तक बेटा? इंफिनिटी तक. तो ये कहानी है पूरी किसकी? ये कहानी है पूरी इंटीजर्स के बारे में. क्या ये क्लियर है आपको? जनरली हम नेचुरल नंबर के लिए कैपिटल एन का यूज करते हैं.
होल नंबर के लिए कैपिटल W का यूज करते हैं। अच्छा मैं आपसे एक चीज पूछूं, क्या आप अगर इस नेचुरल नंबर और होल नंबर को देखो तो किसमें नंबर ज्यादा है, नेचुरल में कि होल में? होल में कितने ज्यादा है? एक ज्यादा है। कौन ज्यादा है? जीरो ज्यादा है। तो कितने समझदार हो ना आप शिवांश। जीरो कोई नंबर ही नहीं होता, पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता, बट नंबर तो होता है। ये नहीं कह सकते जीरो नंबर नहीं होता है, वैल्यू नहीं होती अगर सिर्फ अकेला वो ही प्रेजेंट है तो। और वैल्यू होती है जब उसके आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ ना कुछ लग जाए तो, है या नहीं? तो थोड़ा सा मैथ्स को जब पढ़ो तो डिटेल में इसको अपन स्टडी करेंगे। आगे पढ़ते हैं। इंटीजर्स के बाद आती है बात किसकी? फ्रैक्शंस की। बात डेसिमल्स की भी करेंगे। और फ्रैक्शंस भी तीन टाइप के होते हैं, जानते हैं आप कौन कौन से? जानते हैं क्या? एक होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होते हैं बेटा? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन? वो होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं बेटा जी? सब बात है इसके अंदर सर, न्यूमरेटर है ना वो छोटा हो जाएगा, है ना? या बड़ा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, क्योंकि छोटा तो यहां लिख लिया ना। तो न्यूमरेटर यहां पर बड़ा हो जाएगा डिनोमिनेटर। एंड मिक्स फ्रैक्शन भी होता है या नहीं? मिक्स फ्रैक्शन। और मिक्स फ्रैक्शन को हम जानते हैं किस फॉर्म में लिखते हैं? क्वेश्चंट, रिमाइंडर, और नीचे आ जाता है डिवाइजर। और हमें एक चीज और पता है क्या, कि हम मिक्स फ्रैक्शन को जब भी चेंज करेंगे तो वो चेंज किस में होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से भी हम क्या बना सकते हैं? मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं। जैसे कुछ नंबर्स लेते हैं और उनको और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब आप इसको नोट डाउन कर लो, है या नहीं? प्लीज जल्दी, विल वेट फॉर सम टाइम। तो इनका कट जाएगा ना तो ये क्या लिखेंगे फिर? ओके। बहुत कुछ कहा जा रहा है यहाँ पर, है ना? तो मेरा कहना ये है बेटा, ध्यान से सुनना, जिंदगी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो क्या होती है? तो वो होती है मेहनत। और पता है मेहनत इतनी खामोशी से होनी चाहिए कि जो कामयाबी है ना वो शोर मचा दे। इतनी खामोशी से मेहनत करनी। पूरी क्लास 10th में आपको हर दिन एक बेहतर स्टूडेंट बनना है, हर दिन इंप्रूव करना है, हर दिन कुछ नया सीखना है, और इन चीजों को बहुत अच्छे से समझना है। क्योंकि मैथमेटिक्स को जितना अच्छे से समझोगे उतना इजी लगेगा, और नहीं समझोगे तो आपको पता है फिर मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी, है ना? हाँ, ले लिया स्क्रीनशॉट? नाइस नाइस नाइस। लेट्स मूव। पेज बदल दें क्या? पेज बदल दें या जज्बात बदल दें? नहीं हो रहा यार बेटा। हर बोर्ड की अपनी समस्या, इसकी क्या समस्या, उसकी क्या समस्या। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे नहीं ले जा रहा हूं, मैं यहीं डिस्कस करना चाहता हूं। तो ये बात मैंने लिखी थी आपको अभी, फ्रैक्शन के बारे में समझाया था। फ्रैक्शन तीन टाइप के होते हैं, बात कर रहे हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन की। न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, इसी पे डिस्कशन चल रहा है। और मैं क्या करने वाला हूं, मैं दो यहां पर एक पॉजिटिव लिखूंगा वैल्यू, और एक वैल्यू क्या लिखूंगा? नेगेटिव लिखूंगा। जरा ध्यान दीजिए। पॉजिटिव फ्रैक्शन, जैसे मैंने लिखा 2/3। क्या न्यूमरेटर छोटा है? क्या न्यूमरेटर छोटा है? डिनोमिनेटर बड़ा है?
अगर ऐसा है तो क्या एक प्रॉपर फ्रैक्शन है? बिल्कुल। हमेशा ध्यान रखना, एक पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू कहां से कहां के बीच में लाई करती है? यह हमेशा बिटवीन 0 to 1 के बीच में लाई करेगी। बिटवीन 0 एंड भी लिख सकते हैं, वी कैन यूज। थोड़ा सा अंग्रेजी वाला मिस्टेक हो गया, तो हम इसको क्या करते हैं, 0 and 1 कर देते हैं। बिटवीन 0 and 1 हमेशा कोई सा भी आप फ्रैक्शन उठा लो, पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन, आप इस बात को हमेशा के लिए समझ लो कि इसका आंसर 0 और 1 के बीच में ही आएगा और कहीं नहीं आ सकता। बिल्कुल, वो भी पॉजिटिव। अब अगर नेगेटिव प्रॉपर फ्रैक्शन लिखना है तो मैंने लिख दिया, देखो जरा, -4/5। देखो न्यूमरेटर यहां भी छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, नेगेटिव है बस। तो इसकी वैल्यू बता सकते हो आप कहां से कहां के बीच में लाई करेगी? बिटवीन 0 -1, तो इसमें छोटा कौन है? -1, तो हम लिखेंगे -1 से 0 के बीच में। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब हम बात करेंगे किसकी बेटा? आगे देखो, आगे देखो, हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करेंगे, ऊपर डिस्कस करते हैं इसको। ठीक है, अपन लिखते चलेंगे सारी चीजें प्रॉपरली, इसको नोट डाउन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है आपका इस साल, है ना? रियल नंबर्स इजी है, मजा आएगा आपको, बहुत इजीली समझ जाओगे। लेकिन पढ़ाऊंगा मैं बहुत सारी चीजें, कि किताब में तो बहुत कम है, बहुत कम है। मतलब मैं जिस जहां तक ले जाऊंगा मैं ले जाऊंगा आपको। ठीक है, बात यह है कि हम बात कर रहे हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की जब बात कर रहे हैं तो हमें एक चीज तो पता है क्या, कि न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए किससे? डिनोमिनेटर से। तो मैंने एग्जाम्पल में कि देखो क्या लिखा, लिखा मैंने 7/3। क्या ये इम्प्रॉपर है? मैंने लिखा 1 लाख। क्या ये इम्प्रॉपर है? मैंने लिखा, थोड़ा नेगेटिव भी ले लेते हैं, माइनस का 20,000। या फिर मैं लिख लेता हूं -6/5। तो मैंने ऐसी दो चीजें कंसिडर की है। अब देखो बात कुछ ऐसी है बेटा, कि ये आपका एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, है या नहीं? और अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा इसको चेंज कर लो आप किस में, मिक्स फ्रैक्शन में, तो बड़ी आसानी से आप कर लोगे, बोलोगे सर 3 2 जा 6, तो क्वेश्चन हो गया 2 और डिवाइजर हो गया 3 और रिमाइंडर हो गया 1, है या नहीं? और अगर आप इससे ये बनाना चाहोगे तो भी आसान है। कैसे करते? 3 2 जा 6 +1 7, 7/3 हो जाएगा। होगा कि नहीं? बहुत इजीली हम इम्प्रॉपर से मिक्स और मिक्स से इम्प्रॉपर कर सकते हैं। बात कर रहे हैं अब इस 1 लाख की, तो इसके नीचे 1 नहीं लगा सकता क्या मैं? हाँ, इसी फॉर्म में लिखते हैं। देखो बेटा यहाँ लिखा हुआ है, हम लिखते कैसे हैं मिक्स फ्रैक्शन? क्वेश्चन रिमाइंडर डिवाइस। तो बात कुछ ऐसी है कि मैंने लिख दिया 1 लाख/1। क्या मैं लिख सकता हूं 1 लाख को ऐसा? अगर लिख सकता हूं तो न्यूमरेटर देखो बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। और अगर ऐसा है तो ये भी इम्प्रॉपर है। अब इम्प्रॉपर की बात पॉजिटिव में क्या है? तो वो ये है कि इसकी वैल्यू किसके बीच में लाई कर सकती है? इसकी वैल्यू लाई करती है बिटवीन 1 and इंफिनिटी। बिटवीन 1 and इंफिनिटी। व्हाट अबाउट दिस? ये नेगेटिव है, क्या ये इम्प्रॉपर है? हाँ सर, इसके नीचे भी तो 1 लगा सकते हो आप। जैसे ही लगाओगे न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा। और यहां तो न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा ऑटोमेटिकली है। इसकी वैल्यू कहां लाई करेगी? ये तो नेगेटिव चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसकी वैल्यू कहां लाई करेगी? बिल्कुल, बहुत आसान, बिटवीन -इंफिनिटी एंड -1।
1 के बीच में। ठीक है, तो ये तो बात रही हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। कोई प्रॉब्लम? डन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। क्या क्या डिस्कस कर लिया अभी तक हमने? सबसे पहले क्या किया था बेटा? नेचुरल। उसके बाद क्या किया? होल नंबर्स। उसके बाद क्या क्या किया? इंटीजर्स। उसके बाद फ्रैक्शंस। और कर रहे हैं। अब बताओ, क्या मैं लिख सकता हूं प्राइम? व्हाट डू यू मीन बाय प्राइम नंबर्स? हाँ, which have two factors. Numbers which have two factors are called prime. One is one, other is other is the number itself. ठीक है, the one and एक second. One and the number itself. What about composite? More than two factors. Any example? Any example? In composite, I can write 8. सबसे छोटा composite number, smallest, वो है ना, this one is smallest composite number. इसके फैक्टर क्या क्या होते हैं बेटा? एक 1 होता है, एक 2 होता है और एक 4 खुद होता है। मैं प्राइम फैक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फैक्टर्स की बात कर रहा हूं। तो 1 2 4 तीन हो गए। तीन होते ही ये क्या हो जाएगा? कॉम्पोजिट हो जाएगा। जिसके पास दो से ज्यादा फैक्टर्स हो वो कॉम्पोजिट, और जिसके पास दो ही फैक्टर्स हो प्राइम। इसके एग्जांपल्स बताओ। सबसे छोटा 2, फिर 3, 5। सोच सकते हैं आगे और भी हो सकते हैं। एक चीज देख रहे हो बेटा, यहां पर भी यहां शुरुआत 4 से हुई है। 4 सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर है। यहां शुरुआत 2 से हुई है। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। 1 की तो बात ही नहीं हुई। तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। 1 क्या है? नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। है ना? समझ आई बात? और कुछ चीजें और। इतना तो हो गया, ये जितने भी बॉक्सेस है ना, इसके बारे में बात होगी। एक और बॉक्स भरते हैं। इवन नंबर आप जान रहे हो, है ना? ऑड नंबर भी आप जान रहे हो। क्या होती है सिंपल भाषा में इवन नंबर की डेफिनेशन? अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 is even number. A number which is not divisible by 2 is odd number. है ना? एग्जाम्पल पे 2 4 6 सो ऑन, और यहां हो जाएगा 1 3 5 सो ऑन। एक और चीज होती है को प्राइम नंबर। बिल्कुल, बिल्कुल। ये सब आपस में भी कोई किसी का पार्ट हो सकता है। हम तो बस चीजों को डिस्कस कर रहे हैं जो आज तक हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा। को प्राइम नंबर्स भी होते हैं। क्या होते हैं को प्राइम नंबर्स? तो को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो। 4 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 1 2 4। 5 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 और 5। दोनों में कॉमन फैक्टर कौन है? जो दोनों में आ रहा है वो 1 है। अगर दो नंबर्स के बीच में
कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो, तो उन दोनों नंबर्स को इन पेयर हम क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर्स कहेंगे। एक नंबर नहीं होता, को प्राइम का मतलब दो नंबर्स का सेट को प्राइम होगा। ठीक है, तो 4 और 5 दो नंबर लिए, दोनों के फैक्टर लिस्ट किए, अगर दोनों के अंदर क्या आ रहा है, अगर दोनों के अंदर 1 एज कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो वो को प्राइम हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यही सारे नंबर्स आपने पढ़े, क्या इसके अलावा और भी कोई नंबर आपने? कैसे? क्या 6 और 8 को प्राइम है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या 6 और 8 को प्राइम है? इसके फैक्टर्स क्या है 6 के? 1 2 3 6। 8 के क्या है? 1 2 4 8, है या नहीं? इसमें 1 भी कॉमन आ रहा है, साथ ही साथ 2 भी कॉमन आ रहा है। 6 और 8 को प्राइम अगर कोई बोले तो वो को प्राइम नहीं है। नहीं है, क्योंकि 1 के अलावा भी एक 2 है जो दोनों में कॉमन है। हाँ, बादल में है, ये बादल में। चल बेटा, कुछ करने जा रहा हूं मैं ना इन सारे नंबरों को डेसिमल्स अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया है, वो भी आएंगे इसी के अंदर ही, बट उसमें सारे नहीं आएंगे। ठीक है, उसमें भी अभी उसी की बात करेंगे, नेक्स्ट उसी की बात होगी हमारी जब हम रैशनल और इरेशनल नंबर्स को डिस्कस करेंगे, और फिर कहानी रियल नंबर्स की होगी। तो मैंने कहा है रियल नंबर्स होते क्या है बेटा? यूनिवर्स ऑफ नंबर्स। और अभी तक मैंने आपके जितने भी नंबर्स आपने पढ़े होंगे वो हमने डिस्कस कर लिए। इन सबको जब मैं एक बैग में बंद करता हूं, ये जितने भी नंबर्स मैंने अभी यहां लिखे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? वो नंबर जो ये बॉक्सेस में लिखे हुए हैं, ये सारे नंबर्स पता है किसके अंदर कंसिडर होते हैं? अगर मैं इन सबको एक बैग में बंद कर दूं, तो उस बैग के ऊपर लेबल क्या जाएगा? उस बैग के ऊपर लेबल जाएगा ये रैशनल नंबर्स। तो जितने भी नंबर्स मैंने बॉक्सेस में लिखे थे, उन सब का कॉम्बिनेशन क्या बनाता है? रैशनल नंबर। ठीक है, और अगर ये पढ़ने वाले हैं तो इसका दूसरा हिस्सा भी तो होता है, क्या? इरैशनल नंबर्स। तो क्या होते हैं रैशनल नंबर? सिंपल डेफिनेशन रैशनल नंबर की तो ये है कि इससे ऊपर जितने भी नंबर्स पढ़े वो सब के सब क्या थे? रैशनल थे। बट एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है रैशनल नंबर की? तो रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख लें, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एन क्यू आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर समझते हो? तो इफ अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q where q is not equal to 0, then pn and pnq are co-prime numbers, then that particular number is called what? Rational number. एक छोटे से एग्जांपल से समझते, मैं आपसे पूछता हूं बेटा, 1/3, 1 क्या ये दोनों कोप्राइम है? अगर मैं सोचूं कि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है, तो पी की वैल्यू 1 को रिप्रेजेंट कर रही है और क्यू की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 3 को। एक्चुअल वैल्यूज नहीं है, बट ऐसा सोच सकते हैं कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि नहीं? क्या क्यू 0 है क्या? नहीं है। और क्या ये दोनों कोप्राइम है? बिल्कुल। 1 का फैक्टर 1, 3 का फैक्टर 1 और 3, दोनों में कॉमन फैक्टर 1, वही पहचान है कोप्राइम नंबर्स की। अगर दो नंबर्स के बीच का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होता है, उसके अलावा और कोई नहीं होता, तो वो दोनों नंबर को प्राइम नंबर्स होते हैं। कौन से होते हैं बेटा? को प्राइम नंबर्स होते हैं। इज दैट क्लियर? चलो,
ये तो बात होगी रैशनल नंबर्स की। इसी में कुछ और बातें जो हमने क्लास 9th में पढ़ी थी वो भी हमें जानना बहुत जरूरी है। तो व्हाट आई डू, कि थोड़ा इसको अपन छोटा करते हैं और समझते हैं। पहली बात करेंगे, क्योंकि मैंने डेसिमल एक्सपेंशन की थी तो इसकी भी डेसिमल एक्सपेंशन की कर लेते हैं। कि भाई अगर कोई रैशनल नंबर है, ठीक है, डेफिनेशन तो हम समझ गए सर, बट इसका डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो डेसिमल एक्सपेंशन देखो, रैशनल नंबर में दो तरीके के हो सकते हैं। जैसे मैं पहले कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूं, देखो मैं क्या लिखता हूं। मैं लिखता हूं 0.45, मैं लिखता हूं 0.37 बार, मैं लिखता हूं 0.4444 डॉट डॉट डॉट। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये डेसिमल एक्सपेंशन को मैं पी बाई क्यू के फॉर्म में बना सकता हूं क्या? कैसे बेटा? हमें पता है, हमने पढ़ा है क्लास 9th में सर, 0.45 है ना, पॉइंट को शिफ्ट करेंगे राइट की तरफ, और जैसे ही राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे हम लिख सकते हैं सर 45/100। 5 की टेबल में सिंप्लीफाई होगा, 5 9 जा 5, 5 20 जा, इट विल बिकम 9/20। And once it become 9/20, we know that it is expressed, sir, it is expressed in the form of P by Q, where Q is not equal to 0 and P and Q are co-prime. सारी बात पूरी हो गई? हाँ सर, रैशनल है ये, P by Q के फॉर्म में आ गया ना सर। Q इज नॉट इक्वल टू 0 सर, और P और Q कोप्राइम है सर। हमने इसको कर लिया चेंज। ये क्या है? रैशनल है। और ये एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है जिसमें रिमाइंडर क्या हो जाता है? 0। इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसके अंदर रिमाइंडर 0 हो जाता है। क्लियर है बात? है या नहीं है? क्या इस वाली चीजों को, इसको क्या 0.4444 डॉट 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 लिखा है, क्या इसको 0.4 बार नहीं लिख सकते? अगर इसको ऐसा लिख सकते तो फिर बात यह है कि ये बार वाली चीजों को क्लास 9th में हमने चेंज किया था, नहीं किया था? जब दो डिजिट्स अपने आप को रिपीट करते थे तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते थे, और जब एक डिजिट अपने आप को रिपीट करता तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते थे। इस एक डिजिट वाला मैं आपको साइड में इधर करके दिखा देता हूं ताकि थोड़ा सा आप समझ जाओ। ठीक है, इतने से पार्ट में इसको कर देते हैं। तो क्या है, कुछ हमने पता है कि भाई एक्स सर अपन ने 0.44 डॉट 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 मान लिया, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, तो ये 10x हो जाएगा और ये हो जाएगा 4.44 डॉट डॉट डॉट। हो गया नहीं? फिर ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। सर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 2 - 1 करते हैं सर, 2 - 1 करेंगे सर, तो 10x - x करेंगे तो क्या होगा? 9x हो जाएगा। और 4.44 में से 0.44 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। x कितना हो जाएगा बेटा? 4/9। आप डिवाइड करके देख लेना, ऐसा ही डेसिमल एक्सपेंशन आपको मिलेगा। अब देखो 4/9, क्या ये p बाई क्यू के फॉर्म में है? क्या 0 नहीं है q? q इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि 9 है। और p और q को प्राइम है या नहीं है? है। इसके फैक्टर क्या? 1 3 9। इसके फैक्टर क्या? 1 2 4। कॉमन फैक्टर क्या? सिर्फ और सिर्फ 1। दोनों कोप्राइम है सर। लेकिन बात यह है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, रिमाइंडर 0 होता है। बट ये वाले जो दोनों डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग नहीं है सर, वो नॉन टर्मिनेटिंग है। और साथ ही साथ सर रिपीटिंग भी है, और इसमें रिमाइंडर 0 नहीं होता। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। तो एक बात क्लियर होती है रैशनल नंबर को लेकर, पहले तो डेफिनेशन क्लियर होती है। डेफिनेशन क्या है?
डेफिनेशन सिंपल सी ये है कि सर रैशनल नंबर वो नंबर है जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है वेर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स। और एक बात बहुत अच्छे से इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं जो हमने यहां पर डेसिमल एक्सपेंशन की बात जो समझी है रैशनल नंबर के बारे में, कि रैशनल नंबर के साथ डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप के होते हैं। एक तो वो जिसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिसमें रिमाइंडर सर जीरो हो जाता है, उसी का एग्जांपल था ये 0.45। और दूसरा वो जो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, और उसका जो एग्जांपल था वो था 0.37 बार और 0.4444 डॉट डॉट डॉट। ये दोनों एक ही चीज है। ये दोनों के डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिमाइंडर जीरो नहीं होगा, लेकिन जो क्वेश्चन था वो बार बार अपने आप को रिपीट करता रहे। क्लियर है? अब कहानी आती है किसकी? दूसरा हिस्सा, इरैशनल नंबर का। इरैशनल नंबर क्या होता है? इरैशनल नंबर का मतलब होता है विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ठीक है? और अगर मैं इसके एग्जाम्पल्स लूं तो इसके एग्जाम्पल्स देखो कैसे होते हैं। ये होता है √2। क्या होता है? √2। फिर होते हैं 7/√3। देखो पाई की जो वैल्यू हम यूज करते हैं ना 22/7, ये तो पी बाई क्यू के फॉर्म में। बट पाई की जो हम ये वैल्यू यूज करते हैं ये एक रैशनल वैल्यू, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इसको रैशनल मानकर हम क्वेश्चंस में यूज करते हैं। बट एक्चुअली ये रैशनल नहीं होता, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है। वैसे ही इन सब जो भी एग्जाम्पल यहां प्रेजेंट हैं वो सब के डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। बिल्कुल। पाई की हम एक और अप्रोक्स वैल्यू यूज करते हैं 3.14। आगे it's too long and it's very difficult to remember all the digits possible, but what we know very clearly that pi is an irrational number, that is it can't be expressed in the form of p by q। and any examples of decimal बहुत easy है, आप बस रिपीट मत होने दो चीजों को, आप कुछ भी मेंशन कर दो, डॉट 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 लगा दो। रिपीट हो रही है क्या चीजें? रिपीट हो रही है क्या? या एक 3 और लगा दो। इज दैट क्लियर? तो ये तो बात रही। अब चैप्टर का नाम तो रैशनल नंबर भी नहीं है, इरेशनल नंबर भी नहीं है, क्या है? अब वो जितने सारे नंबर्स थे जो हमने इससे पहले वाले स्लाइड पे डिस्कस किए थे, वो सारे नंबर्स बने थे रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर की फिर हमने एक डेफिनेशन, फिर उसको डेसिमल की तरह समझ लिया, डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा। हमने एक और हिस्सा पढ़ा जिसमें इरेशनल नंबर को समझा, वो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है उसको भी समझा। इन दोनों नंबर्स को अब मैं क्या कर रहा हूं? ऐड कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं आपस में। और यही जो जोड़ है ना, वो चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। मतलब a combination of rational number and irrational number is called real number। इन दोनों का जोड़ ही होता है क्या? रियल नंबर। ये होता है चैप्टर की स्टार्टिंग। आप ये चीजें एक बार नोट डाउन करो।